रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे फ्रेंचल आर्चेस के फॉर्मेशन के बारे में। अब हम फ्रेंचल आर्च के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन से लेटरल प्लेट मेसोडर्म को जब उसने अपने साथ लिया उसके सेल्स को तो क्या हो गया, फ्रेंचल आर्चेस बन गई। ठीक है, दोनों साइड्स पर जो है वो फ्रेंचल आर्चेस की फॉर्मेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले क्या आएगा। अब कोर ऑफ मेसेनकाइम आएगा और उसमें क्या आएगा कि पारेक्सियल मेसोडर्म को भी उसने लिया था और न्यूरल क्रस्ट सेल्स को भी आएगा। तो इसके कोर ऑफ मेसेनकाइम में क्या आ गया, ये दो चीज़ें आ गई और इंटरनली और एक्सटर्नली एक्टोडर्म और एंडोडर्म इसको कवर कर रही होगी। अब इसके बाद क्या आता है कि इन्हीं न्यूरल क्रस्ट सेल्स से जिनकी माइग्रेशन हुई थी, ठीक है, और क्या बनी थी फ्रेंचल आर्चेस, उसको समझने के लिए आप पिछली वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन से फ्रेंचल आर्चेस की फॉर्मेशन होगी। अब उस न्यूरल क्रस्ट सेल से ही क्या होगा कि एक कार्टिलेजिनस रॉड बनेगा। ठीक है, अगर मैं आपको रफ से दिखाऊं, ठीक है, कार्टिलेजिनस रॉड बनेगा और वो क्या बनाएगा, इस आर्च का स्केलेटन। अब इसके नीचे अगर मेसेनकाइम है, ठीक है, ऊपर एक मैं आपको कार्टिलेजिनस रॉड दिखा रही हूँ जो कि कहाँ से बना था, जो कि अगर इस तरह था, ये हमारे पास एक्टोडर्म थी, ठीक है, एंडोडर्म थी, उसके बाद न्यूरल ट्यूब थी और न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट कर दिए थे साइड पर। और यहाँ पर क्या था, लेटरल प्लेट मेसोडर्म और बाद में ये फ्रेंचल प्रोमिनेंट जो है वो आर्च बन गई थी। तो जो कार्टिलेजिनस रॉड है वो फिर कहाँ से आया, वो आ गया न्यूरल क्रस्ट सेल से। तो हमारे पास मेसेनकाइम आ गया जो कि कहाँ से आया, जो है वो पारेक्सियल मेसोडर्म से और न्यूरल क्रस्ट सेल से। और इसी तरह जो स्केलेटन है वो हमारे पास कहाँ से आ गया, इसका जो मेन डेरिवेटिव था वो न्यूरल क्रस्ट सेल्स थे। अब इसके अंदर क्या होता है कि हो गया कार्टिलेजिनस रॉड, अब इसके अंदर होते हैं मस्कुलर कंपोनेंट्स भी। अब वो मस्कुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं कि जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं वो हमें पता है कि मेसोडर्म जो है वो ला रहा होता है, साथ पारेक्सियल मेसोडर्म के सेल्स को भी ला रहे होते हैं। तो वो जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है इनटू द मसल्स ऑफ द हेड एंड नेक। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं आपको रफ सा मसल स्पिंडल दिखा रही हूँ, ठीक है, तो ये मसल्स ऑफ द हेड एंड नेक में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। अब इसके अंदर मेसेनकाइम आ गया, कार्टिलेजिनस रॉड आ गया, मस्कुलर कंपोनेंट आ गया। अब इसके अंदर एक फेरेंजियल आर्टरी भी होती है जो कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या होगा, एक फेरेंजियल आर्टरी बनेगी जो कि अराइज करती है, ठीक है, लेटरल मेसोडर्म से, लेटरल मेसोडर्म के एंडोथेलियल सेल से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एक फेरेंजियल आर्टरी भी बन जाएगी, ठीक है। एक मेसेनकाइम हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो है वो कार्टिलेजिनस रॉड हो गया, मसल्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, फेरेंजियल आर्टरी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर एक नर्व होती है। अब क्या होता है कि जब न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, अब जो है वो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई है, तो साथ ही यहाँ पर मिड ब्रेन वेसिकल भी बनेगा, पीछे क्या होगा, हाइंड ब्रेन वेसिकल भी बनेगा। तो इस मिड ब्रेन वेसिकल और हाइंड ब्रेन वेसिकल से अगर मैं आपको यहाँ पर सेपरेट दिखाऊँ तो क्या है, अगर ये फ्रेंजियल आर्चेस हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि इस मिड ब्रेन वेसिकल से और हाइंड ब्रेन वेसिकल से जो है वो हर नर्व जो है वो सेपरेट जो है फ्रेंजियल आर्च की अपनी अपनी नर्व जो है वो इधर से इन फ्रेंजियल आर्चेस के पास जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है वो न्यूरो एक्टोडर्म कहाँ से बनेगा और ये जो नर्व्स हैं वो कहाँ से बनेगी, न्यूरो एक्टोडर्म ऑफ द प्रिमिटिव ब्रेन। यानी हाइंड ब्रेन वेसिकल और मिड ब्रेन वेसिकल्स ने क्या बनाना है, आगे जाके ब्रेन बनाना है ना, तो प्रिमिटिव ब्रेन से जो है वो इन नर्व्स की फॉर्मेशन होगी। तो इसके कंपोनेंट्स हमें पता चल गए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मेसेनकाइम है, कार्टिलेजिनस रॉड है, मस्कुलर कंपोनेंट है, फ्रेंजियल आर्टरी है और नर्व है। अब ये फ्रेंजियल एंडोडर्म जो होता है ना वो क्या करता है कि इन रेगुलेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्चेस में अपना रोल प्ले करता है। और जो एंडोथीलियम होती है फ्रेंजियल आर्चेस की वो वहाँ से अराइज कर रही है एंडोथीलियल प्रोजेनिटर्स ऑफ द सेकंड हार्ट फील्ड। अब इसकी तो हमने देख ली कि आर्टरी जो है वो एपिथेलियम में, अगर हम ऊपर वाले पार्ट में देखें, ठीक है, एक्टोडर्म में सॉरी, तो वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है हमारे पास जो प्रिमिटिव हार्ट था जो है वहाँ से। अब ये जो सेकंड हार्ट फील्ड है वहाँ से एंडोथेलियल प्रोजेनिटर्स आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कहाँ से कि इन फ्रेंजियल आर्च कार्टिलेजेस बनते हैं, ठीक है। हर फ्रेंजियल आर्च के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, उनका एक सिंपल सा निमोनिक है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे जो है वो फ्रेंजियल आर्च कार्टिलेजेस जो हैं वो कौन कौन से कार्टिलेज बनाते हैं। इसी तरह जो हर फ्रेंजियल आर्च है उसके अंदर कौन कौन से मसल्स बना रही होती है, वो कौन कौन सी नर्व वगैरह है इंशाल्लाह। तो ये जो है इसके लिए मैं आपको अभी बताती हूँ एक टेबल दिखा के। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे इसकी फ्रेंजियल आर्चेस के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स की और उससे जो जो चीज़ें बनती हैं। अब जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है, ठीक है, और जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिर क्या है, सिक्स्थ है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कैसे इसका निमोनिक आपने कैसे बनाना है कि आपने कुछ खाया, ठीक है, यहाँ पर आ गया ईट, ठीक है, आपने कुछ खाया और हमें पता है कि ईटिंग में क्या यूज़ होगा, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है,
यहाँ पर क्या आ गए, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। उसके बाद क्या हुआ कि आपने बताया कि वो चीज़ कैसे थी, ठीक है, बाय यूज़ ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर क्या आ गए, फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स आ गए। उसके बाद आपने बताया बोल के कि ये कैसी थी, तो इसमें थर्ड फ्रेंजियल आर्च में स्टाइलोफ्रेंजिस आ गया, फेरिंग्स का, ठीक है, स्टाइलोफ्रेंजिस। और क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास आ गया क्रीकोथायरॉइड। तो ये मसल्स को आपने इस तरह याद रखना है, ये इनकी जो है वो पोचेस के मेन आर्चेस के मेन मसल्स हैं। अब जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च थी उसके अंदर एक कार्टिलेज होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैकल कार्टिलेज। अब इस मैकल कार्टिलेज का, ठीक है, क्या होता है कि अगर ये मैकल कार्टिलेज है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो डॉर्सल एंड है, अगर फॉर एग्जांपल ये मैकल कार्टिलेज है तो इसका जो डॉर्सल एंड है वो रिलेट कर रहा होता है ईयर की डेवलपमेंट के साथ। अब इसका जो मिड प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट, ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ये छोटे छोटे नोड्यूल्स में जो है वो स्प्लिट कर जाता है और क्या बना देता है हमारे पास मैलिस, ठीक है, और क्या बना देता है, इनकस बोन्स बना देता है, मैलिस और इनकस बोन्स बना देता है, ये क्या, इसका प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास मिडल पार्ट था, ये वाला सेंटर वाला पोर्शन है, क्या डॉर्सल एंड से ईयर के साथ रिलेट कर रहा है, और प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो हमारे पास मैलिस और इनकस की डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। अब इसका जो मिडल पार्ट था वो क्या बना देता है, वो डिग्रेस हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है वो हमारे पास इंटीरियर लिगामेंट बना देता है, किसका, इसी मैलिस का। तो आपने याद रखना है कि मैलिस से ही इंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलिस और इसका सफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट बनाता है। अब सफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट को आपने कैसे याद रखना है कि इसका जो हमने पढ़ लिया डॉर्सल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, मिडल पार्ट। अब इसकी जो पीछे वाली साइड पर अगर हम देखें तो इसका जो वेंट्रल पार्ट होता है वो बनाता है मैंडिबल, ठीक है, वो बनाते हैं हमारे पास क्या, मैंडिबल बनाएगा वो हमारे पास इसका वेंट्रल पार्ट। तो मैंडिबल से याद रखना है सफिनो-मैंडिबुलर लिगामेंट आ गया। अब मैलिस और इनकस बोन्स बना रहा है तो मैलिस लिगामेंट आ गया, इंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलिस, और ईयर की डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर रहा है तो मैलिस और इनकस बोन्स आ गई। तो ये हमारे पास इसके लिगामेंट हो गए और इसकी बोन्स आ गई जो इसके साथ रिलेट कर रही होती हैं। अब मसल्स में मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, और इसके बाद जो इसके क्लोजली रिलेटेड मसल्स होंगे वो आपने देख लेने हैं, ठीक है, और याद कर लेने हैं। उसके अंदर जो है वो डायगैस्ट्रिक मसल की पोस्टीरियर बैली और दूसरे मसल्स आ जाते हैं, उनको आपको ऐसे क्रैम करना पड़ेगा। अब जो सेकंड आर्च कार्टिलेज होता है उसको हम कहते हैं रिचर्स कार्टिलेज। अब उसका भी होता है ये फॉर एग्जांपल उसका भी जो डॉर्सल एंड होता है वो ईयर डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है, और ये क्या बनाता है, अब उसका डॉर्सल एंड, उसका प्रॉक्सिमल एंड मैलिस और इनकस बना रहा था। अब रिचर्स कार्टिलेज का जो डॉर्सल एंड होगा उसका प्रॉक्सिमल एंड बना रहा था मैलिस और इनकस, इसका जो है वो डॉर्सल एंड जो है वो क्या बनाएगा, उसका जो डॉर्सल एंड है वो हमारे पास बनाएगा स्टेपिस, ठीक है, बोन ऑफ द ईयर। अब जो इसका कार्टिलेज होगा स्टाइलॉइड और हायोइड बोन के दरमियान, वो क्या करेगा, इसके अंदर जो है वो इस सेकंड आर्च कार्टिलेज के अंदर क्या होगा कि जो स्टाइलॉइड और हायोइड बोन के दरमियान जो कार्टिलेज होगा वो रिग्रेस करेगा और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट बना देगा, ठीक है, क्या बना देगा, स्टाइलोहायोइड। अब इसको आपने कैसे याद रखना है कि ये हमारे पास सेकंड आर्च कार्टिलेज थी, ठीक है। अब फेशियल एक्सप्रेशंस के मसल के साथ रिलेट कर रही थी, तो स्टाइलॉइड और हायोइड बोन इसके क्लोज हैं, तो आप इसको इसके निमोनिक के तौर पर याद रख लें कि फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं हायोइड और स्टाइलॉइड प्रोसेसेस पास हैं, तो इसको हम स्टाइलोहायोइड लिगामेंट के साथ रिलेट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। और उसका जो वेंट्रल पार्ट है, अब स्टाइलोहायोइड लिगामेंट तो हमें पता चल गया कि बना रहा है स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। अब इसका जो वेंट्रल पार्ट है, अब इसका पीछे वाला पार्ट है जो वेंट्रल पोर्शन होगा वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा लेसर कॉर्नोआ किसका, हायोइड बोन का। अब इसी से आपने याद रखना है स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है तो लेसर कॉर्नोआ किसका, हायोइड बोन का। अब इसी तरह जो थर्ड आर्च कार्टिलेज है, तो जो थर्ड आर्च कार्टिलेज है उसका जो वेंट्रल पार्ट होता है ना वो क्या बनाता है, वो बनाता है ग्रेटर कॉर्नोआ ऑफ हायोइड बोन। तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ आर्च कार्टिलेजेस ने ग्रेटर और लेसर कॉर्नोआ बना दिया हायोइड बोन का। अब ये ग्रेटर कॉर्नोआ बना रहा है हायोइड बोन का, तो इसके साथ ही ये सुपीरियर कॉर्नोआ किसका बनाता है, थायराइड कार्टिलेज का भी सुपीरियर कॉर्नोआ ये थर्ड फ्रेंजियल आर्च कार्टिलेज भी बना देता है। अब जो फोर्थ और सिक्स्थ आर्च कार्टिलेज है ना वो क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, लेरेंजियल कार्टिलेज बनाते हैं सबके लिए, ठीक है, सिवाय किसके, एपिग्लॉटिस के। एपिग्लॉटिस के अलावा बाकी सबके लिए वो लेरेंजियल कार्टिलेजेस बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो फिफ्थ आर्च में पता रूडिमेंट्री हो गया। अब ये सारे हमारे पास हो गए किसके, बोन्स के बारे में बात हो गई और किसके बारे में, कार्टिलेजेस के बारे में बात होगी। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में कि कौन कौन सी नर्व इनको सप्लाई कर रही होती हैं। तो जो हमारे पास होती है ना फर्स्ट मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, वेट अ सेकेंड, चले आप यहीं से समझ लें
कि फर्स्ट आर्च कार्टिलेज में हमने पढ़ा था मैकल्स कार्टिलेज, वो किसके साथ रिलेट कर रहा था, ईयर की डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर रहा था। अब हमने इसको इस तरह याद रखना है कि इसको फिर जो सप्लाई करेगी वो हो गए क्रेनियल नर्व नंबर 5 यानी ट्राइजेमिनल नर्व इसको सप्लाई करेगी। अब सेकंड फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स के साथ रिलेट कर रहा था, इसको फेशियल नर्व सप्लाई करेगी। थर्ड को जो है वो स्टाइलोफेरेंजियस मसल और ये जो है वो स्पीकिंग के साथ रिलेट कर रहा था, इसको ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। और फोर्थ और सिक्स को सुपीरियर रिकरेंट लेरेंजियल और जो है वो हमारे पास क्या होगा, सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस होगी और रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस। तो ये सारी थी जो है वो इनके डेरिवेटिव्स, आपको इनको ऐसे ही क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए जो मैंने निमोनिक्स में बना सकी एक्सप्लेन कर सकी तो मैंने आपको किया है। मेन जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रेंजियल आर्च की डेवलपमेंट के बारे में था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वो बता दिया। आई होप सो कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट